जो 26 ईयर्स में जो टीडीएस है और आपने जो टीडीएस क्लेम किया है रिफंड के रिटर्न के टाइम पे, वो मैच नहीं हो रहा है। उसकी वजह से भी डिफेक्टिव रिटर्न्स आते हैं। सेकेंड है कि आपने जो आपका ITR 3 भर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल ही आपने नहीं भरी। उसके बिना मतलब जो सारी इंफॉर्मेशन भरनी थी वो आपने भरी नहीं है, उसकी वजह से भी आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स आता है। स्टेप 4 क्या है कि इसको करेक्ट रिटर्न करना है। तो करेक्ट रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ऑफलाइन यूटिलिटी होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे जाओगे, वहां पे डाउनलोड ऑप्शंस होता है। वहां पे यूटिलिटीज होती है। यूटिलिटीज में आपको आपका जो ITR फॉर्म्स बनता है, फॉर्म की यूटिलिटी को आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उस वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर ही होता है पूरी तरह से। उसमें आपको आपका जो भी साल का डिफेक्टिव नोटिस है, वो डिफेक्टिव नोटिस को आप असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करिए। नॉर्मली लोगों के माइंड में असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है कि जो साल में आप असेस करते हो उसे असेसमेंट ईयर किया जाता है। और प्रीवियस ईयर्स जो फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, प्रीवियस ईयर्स होता है। वो प्रीवियस ईयर्स क्या होता है कि जो साल में आपने अर्न किया, मतलब जो साल में आपने कमाया, उसका हिसाब आप एक असेस करके असेसमेंट ईयर में दोगे। मतलब असेस करके मतलब असेसमेंट ईयर मतलब इस एक साल में सपोज अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक आपने जो भी कमाई की, उसका हिसाब आपको गवर्नमेंट क्या बोलती है, 31 जुलाई तक आप मुझे दे दो और अपना रिटर्न फाइल कर दो। तो आपको 5 से 6 महीना, तीन पूरा 5 महीना आपको ये मिल जाता है, 4 या 5 महीना आपको पूरा प्रोसेस करने को मिल जाता है। और 31 जुलाई तक आप पूरा रिटर्न फाइल करके आपका सबमिट करके हिसाब दे देते हो। तो यही चीज होती है कि भाई ये पूरा प्रोसेस होता है। जो प्रोसेस 3 से 4 साल, 4 महीने में आप जो करते हो उसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है। और जो साल में आप कमाते हो उसे प्रीवियस ईयर कहा जाता है। नॉर्मली ये चीज अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद क्या होता है कि करेक्ट ऑल द एरर्स, मतलब उसमें क्या होता है, जैसे फिर क्या होगा कि आपने एक बार सॉफ्टवेयर यूटिलिटी डाउनलोड कर ली, फिर आपको जो डिफेक्टिव नोटिस की नोटिस आई है, तो आपको वहां पे ना जेसन फाइल होगी। जेसन फाइल आपको ओरिजिनल रिटर्न की जेसन फाइल जनरेट करनी है। और ये आपके ऑफलाइन यूटिलिटी में वो जेसन फाइल आपको अपलोड करनी है।